Yes, everybody. Adverb clause. See. We have completed adverb clause of place. ये हमारा हो चुका है. Now we are working on adverb clause of time. टाइम के अंदर आता है when और whenever. ये दोनों टाइम को दिखाते हैं. जैसे हम एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं. सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि जिसमें एक मेन वर्ब होता है. एक मेन वर्ब मतलब फाइनाइट वर्ब. जैसे शी टेक्स टी. शी टेक्स टी, वो चाय पीती है. इसके अंदर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. अब हमें इसके अंदर अगर टाइम जोड़ना है तो हम टाइम को ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं कि शी टेक्स टी, और यहां पर हमने एक टाइम लगा दिया इन द इवनिंग. ये जो इन द इवनिंग है, ये है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज. प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन ये फ्रेज फंक्शन कर रहा है किसका? टाइम का. तो अगर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज टाइम दिखाने लगे, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाने लगे, तो इसी फ्रेज को हम एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं, क्योंकि एडवर्ब की तरह बिहेव करता है. रहेगा प्रेपोजिशनल फ्रेज, काम करेगा एडवर्ब का, लेकिन एडवर्ब तो बहुत सारे होते हैं. तो ये किस एडवर्ब का काम करेगा? एडवर्ब ऑफ टाइम. कैसे पता चलेगा कि टाइम ही दिखा रहा है, लोकेशन नहीं दिखा रहा है? हम सवाल करेंगे. हम इस सेंटेंस में सवाल करेंगे व्हेन से. हम सवाल करेंगे कि शी टेक्स टी. थोड़ा टेक्स कर दो. हम सवाल करेंगे कि वो चाय कब पीती है. व्हेन डज शी टेक टी. इसके जवाब में क्या आएगा? इन द इवनिंग. तो कॉमन सेंस ये है कि व्हेन का जवाब एडवर्ब ऑफ टाइम होता है. किसी भी सेंटेंस में आप व्हेन से सवाल करेंगे, कुछ ना कुछ आंसर अगर आता है तो समझिए कि वो जो वर्ड जो इसका आंसर दे रहा है, चाहे यहां पे इन द इवनिंग लिखा हो या यहां पर कुछ भी लिखा हो, अगर कोई आंसर दे रहा है कब का, तो वो कुछ भी लिखा हो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम. चाहे वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, चाहे छोटा मोटा कोई शब्द हो, चाहे कोई क्लॉज हो, कहलाएगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम. तो अभी मैंने आपको जो एडवर्ब ऑफ टाइम दिखाया, एडवर्ब ऑफ टाइम एक फ्रेज के रूप में दिखाया. एक फ्रेज के रूप में आपने देखा. बिना फ्रेज वाले भी होते हैं, विदाउट फ्रेज. जैसे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, नाउ, देन. अगर मैं कहता हूं आई विल बीट यू और मैं कह दूं टुमारो, तो इसमें अगर सवाल हो कि व्हेन विल आई बीट यू,
देखो जवाब में कौन सा शब्द आ रहा है, देखना जरा। टुमारो। अगर टुमारो आ रहा है तो ये टुमारो मेरा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो पूरे सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये बिना फ्रेज वाला है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज वाला भी होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज के साथ भी हो सकता है, सिंगल वर्ड भी हो सकता है, बाहर में किया जा क्लॉज भी हो सकता है। तो हमने फ्रेज देख लिया, सिंगल वर्ड देख लिया, लेकिन हम सचमुच क्या सीखने वाले हैं, क्लॉज। अगर आप ऑडियो ऑफ रखें तो मेहरबानी हो। हम जो सीख रहे हैं वो क्या सीखने वाले हैं, हमारा टॉपिक तो क्लॉज चल रहा है। तो क्लॉज कैसा दिखेगा, क्लॉज ऐसा दिखेगा कि क्लॉज में आपको लगाना है व्हेन, व्हेन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो भी आपका वर्ब है। तो ये व्हेन से लेके यहां तक जो रहेगा, इस पूरे को यहां से लेके यहां तक जो रहेगा, इसे हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज। यहां बोल देंगे किस चीज का, ऑफ टाइम। अब इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज में जोड़ेंगे, यानी कि अब हमारा क्या हो जाएगा कि भाई शी टेक्स टी, वो चाय पीती है। अब मुझे यहां पे जो जगह है, कब कब के जवाब के लिए ना, कब पीती है, संडे पीती है, मंडे पीती है, तो मैं यहां पर लिखूं, यहां शी टेक्स टी व्हेन व्हेन हर हस्बैंड कम्स बैक होम फ्रॉम ऑफिस। अब इसमें सवाल पूछिए, व्हेन डज शी टेक टी, जवाब में क्या मिल रहा है, जब उसका हस्बैंड आता है ऑफिस से। तो इसका आंसर मिल रहा है कि व्हेन हर हस्बैंड कम्स बैक होम फ्रॉम ऑफिस। तो ये जो इतना बड़ा जो आंसर मिला है, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। दिस तो ये होता है। जैसे आई विल बीट यू, मैं आपकी पिटाई करूंगा। अब मुझे यहां पर टाइम दिखाना है, तो मैं अगर टुमारो लिखूंगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल वर्ड हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई विल बीट यू और यहां लिख दूं व्हेन आई मेक माई बॉडी, तो ये जो व्हेन आई मेक माई बॉडी जो मैंने यहां पर जोड़ा है, ये टाइम दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है। तो वो मेरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगा कि मैं आपको कब पीटूंगा, आई विल बीट यू व्हेन आई मेक माई बॉडी, जब मैं अपनी बॉडी बना लूंगा तब आपको पीटूंगा। और याद रखना है, अगर आप लोगों ने कभी टेंस पढ़ा होगा तो फ्यूचर टेंस में व्हेन वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ये तो कहने की जरूरत नहीं है, बताइए। हाँ सर। ठीक सर, लेकिन ये बाकी के रिलेटिव प्रोनाउंस में नहीं ना, ये हु हुम उसमें, जैसे जैसे हम हु हुम के सेंटेंस करते हैं उसमें सेम यही, लेकिन उसका कंजंक्शन आप हु हुम लोगे तब तब नहीं ना उसमें ये टेंस का कुछ इशू। तो फ्यूचर लगा कर देखिए, बताइए। मैंने कल एक ट्राई किया था, मुझे ये डाउट कल भी आया था। अगर फ्यूचर में कुछ भी आए, अगर आ जाए, जब आ जाए, अनलेस आ जाए, अनटिल आ जाए, तो ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट लेगा। हम ऐसे ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, द बॉय हु कम्स विल ब्रिंग चॉकलेट।
जब भी वो लड़का आता है नहीं, जब भी वो लड़का आएगा वो चॉकलेट लेके आएगा ऐसे? तभी तक सिंपल प्रेज़ेंट ही लगाएँगे या फ्यूचर? अगर आप कह रहे हो जब भी कह रहे हो तो ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम ही है, तो ये तो नहीं, पक्का। नहीं, नहीं, जब भी नहीं, जब द बॉय हू कम्स जो लड़का सॉरी, जो लड़का आएगा वो चॉकलेट लेके आएगा, ऐसे बोलना है मुझे। हाँ, तब भी आपको उसमें बोलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना अच्छा, तब भी उधर विल है। नहीं हाँ, लगेगा फिर? नहीं हाँ? नहीं, द बॉय हु कम्स विल ब्रिंग चॉकलेट। ये सेंटेंस के लिए मेरे दिमाग में आया था कि पूछूं कल आपको। विल ब्रिंग चॉकलेट, इसको रखना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए, जैसे बोलो कि वन हु comes to me will be awarded। बन गया ना? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, चले तो। ये इन जनरल था ना सर इधर वन? हाँ, इन जनरल कोई भी आ सकता। इसी वेन में अगर हम एवर लगा दें, वेन के साथ एवर लगा दें तो वेन एवर हो जाता। वेन एवर का मतलब क्या होता होगा हिंदी में? कुछ लोग कहते हैं जब भी, कुछ कहते हैं जब कभी। जब भी वो बाजार जाती है, जब भी वो बाजार जाती है, कुछ खरीदती है, तो आप शुरुआत भी यहां से कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो कि वेन एवर शी गोज टू द मार्केट शी परचेजेस समथिंग। ऐसे भी कर सकते हो कि शी परचेजेस समथिंग whenever she goes to the market। ये दोनों उतने ही पॉपुलर है। स्पोकन में लोग ये वाला ज्यादा बोलते हैं, whenever से स्टार्ट। राइटिंग में हर इंसान चाहता है कि वो सब्जेक्ट से शुरू करे और ये सब चीजें बाद में लगाए। सर इसको एंटी इंसिडेंट नहीं लगा सकते ना? whenever में she purchases something, ये तो टाइम को दिखा रहा है, तो इसमें द टाइम, इसके पहले द टाइम लगाया तो ऐसे द शी परचेसेस समथिंग द टाइम व्हेनेवर शी गोस टू द मार्केट। देखिए, अगर वेन से पहले कोई नाउन आ जाएगा तब वेन वाला सेंटेंस, वेन वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज बन जाएगा। जैसे I can never forget the day when you were crying। अब यहां ये जो when है ना, when you were crying, ये एडवर्ब नहीं है, क्योंकि ये उस दिन को मॉडिफाई करने लग गया कि मैं कभी नहीं भूल सकता वो दिन। अब हम बोलेंगे कौन सा दिन, हमारा सबका नजर, सबका फोकस किस पर जाएगा? दिन पर जाएगा। कौन सा दिन भाई? हजारों दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं एक साल में। कौन सा दिन, कौन सा दिन, कौन सा दिन? अरे वेन यू वर क्राइंग, जब तू रो रहे थे ना, वो वाला दिन। अच्छा, वो वाला दिन। तो फिर ये दिन क्या हो गया? ये नाउन हो गया, और इस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या बन गया? एग्जेक्टिव। तो ये तो भाई मैंने मैंने जब भी क्लॉज पढ़ा है, मैंने जरूर कहा होगा कि व्हेन या वेयर ऐसे देख के मत कह दो कि एडवर्ब होगा। ये एडजेक्टिव भी बन सकता है, ये नाउन भी बन सकता है, तो मैं कह चुका। चलिए, तो पहचानिए, बनाइए। सर ये व्हेनेवर के साथ भी आ सकते हैं ना फिर ये नाउन? आई कैन नेवर फॉरगेट जैसे द वेन डे, के साथ लगाया आपने वैसे। आई कैन नेवर फॉरगेट द डे व्हेनेवर यू। नहीं नहीं, ऐसे कैसे आएगा? डे में व्हेनेवर कैसे आएगा? अच्छा, अच्छा। तो व्हेन सूट ही नहीं कर रहा।
कुछ लिखता हूं, पहचानिए कि क्या है। शी doesn't eat when anyone in her family is called sir। बताइए एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? एडवर्ब है सर, एडवर्ब है, एडवर्ब। एडवर्ब है सर। I drink alcohol when I become happy। अब एडवर्ब ही है। एडवर्ब ही सर। verb है। हम्म, verb। She will talk to you politely when she gulps one large drink। कुछ हुआ? यस सर, एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब है सर। से इसका मीनिंग क्या है? का मीनिंग प्रियंका बताएंगे। प्रियंका बताइए। आई थिंक गटक जाना है। ठीक है प्रियंका। सही जा रही कि जब वो एक बड़ा सा ड्रिंक अंदर गटकेगी ना, तब वो प्यार से बात करे। तो क्या हो गया ये? एडवर्ब। एडवर्ब। और कुछ सोचिए। Whenever I make my mood to speak English, I do not get any part। अब ये भी तो एडवर्ब। एडवर्ब ही ना, एडवर्ब क्लॉज। whenever I make my mood, हाँ एडवर्ब हो गया। Do you remember the time when you were beaten brutally? एडजेक्टिव क्लॉज है सर। एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज है ना, when you were beaten। हाँ, एडजेक्टिव। कितनी आसानी से आप लोग बोल देते हो, बड़ी खुशी मिलती है। बहुत गुड वन। I had never thought that I would happen to witness the day when सोचिए। when everyone talks to me politely। पता नहीं क्या बना, बट कुछ तो बना होगा। वो वेन वाला एडजेक्टिव है सर। ये दैट से नाउन है, ऐसे लग रहा है हाँ, मुझे, नाउन है और सर। देन से एडजेक्टिव है। हम्म
यानी कि एक फुल स्टॉप मतलब एक सेंटेंस, तो एक सेंटेंस में कई जुमले आ गए ना। Yes. ये दैट से एक हो गया, तो दैट से कहाँ तक हुआ? दैट आई वुड हैपन टू विटनेस द डे, यहाँ तक हो गया। आई हैड नेवर थॉट, तो ये हो गया नाउन क्लॉज, राइट। Yes, sir. और ये व्हेन एवरीवन टॉक्स टू मी पोलाइट, ये व्हेन से यहाँ तक Adjective. एडजेक्ट, Adjective. दो क्लॉजेस हो गए। इससे साबित होता है कि एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल क्लॉजेस हो सकते हैं, isn't it? Yes, sir. Okay. What will you do when you don't have money? Adverb clause. ये तो एडवर्ब ही ना। Don't have money, but you are famished. Famished क्या होता था? इतना भूखा कि झरना लकड़ी टेबल सब खा जाए। बट ये सर क्या का साउंड नहीं दे रहा? व्हाट विल यू डू, क्या करोगे जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे? एकदम सही, साउंड तो सही दे रहा है, लेकिन तो फिर पैसे कब नहीं होंगे? व्हेन कुछ तो आया, कब नहीं होंगे। ओके, व्हाट विल यू डू मतलब तुम क्या करोगे, क्या करोगे कब? सुबह क्या करोगे, शाम क्या करोगे, जैसे होता है ना। ओके, तो कब का जवाब कहाँ से मिल रहा है? When you don't have money. जैसे जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तब क्या करोगे? कोई बोले अच्छा शाम को क्या करोगे, तो शाम क्या है? टाइम है ना। टाइम। कोई बोले अच्छा शादी में क्या करोगे, तो शादी क्या है? टाइम है। हाँ जी, तो बोले बर्थडे में क्या करोगे, तो वैसे कोई कह रहा है कि जब पैसे नहीं होंगे तब क्या करोगे। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ मैंने एक और क्लॉज लगाया है, फैन बॉय, याद है? Yes, sir. Yes, sir. बट ना हाँ, पर सर वो अभी सीखा नहीं है ना, तो इसलिए सर नहीं समझ में आया। सर जब आप ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाते हो तो ये दिक्कत तो मुझे भी आती है सीक्वेंस में। जब मैं बनाता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता है क्या बन जाएगा। हाँ मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है अरे करीब बनाए या नहीं बनाए, थोड़ा डर भी बैठ जाता। मैं तो बस मेरे अंदर जो सेंटेंस चल रहा है मैं उसको फॉलो करता हूँ, अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे बनते हैं इसलिए बन जाते हैं। तो नहीं पता होगा हाथ पर मारेगा और क्या ही होगा। चलिए, nobody will help you when you are really in need. सर ये एडवर्ब। Adverb. एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है।